आपके अपने YouTube चैनल ग्रो वर्टिकल में। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पार्ट 4 अथर्ववेद। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट करा चुकी हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो अब नंबर आता है अथर्ववेद का। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बाकी सारी वीडियोस में सारे क्वेश्चंस ऐसे तैयार कराए हैं जो आपके एग्जाम से बाहर नहीं आने वाले। तो आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से पढ़ें, अच्छे ध्यान लगाकर, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, आपको समझ नहीं आएगा। और एक और चीज, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अथर्ववेद की। और अथर्ववेद से हम शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो इससे पहले जो हमारे 3 पार्ट, आपको समझने से पहले से हमारे 3 पार्ट है, वो आप जरूर देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, विधा अर्थ का अर्थ संस्कृत भाषा का शब्द विधा, और अर्थ इसका होता है जानना, वेद मतलब जानना। ओके, इससे पहले मैं 3 पार्ट दोबारा बता रही हूँ आपको, मैं करा चुकी हूँ, उन्हें पढ़ लेना, उन्हें देख लेना जरूर। और आइए अब चलते हैं हम अथर्ववेद पे। तो अथर्ववेद क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप जो भी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ उसको समझना भी बहुत आपके लिए जरूरी होगा, तो आप ध्यान से सुनिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अथर्ववेद की रचना सभी ग्रंथों के बाद हुई। देखिए, जब ऋग्वेद हुआ और आपका यजुर्वेद हुआ और सामवेद हुआ, उसके बाद सबसे बाद का जो ग्रंथ कहा जाता है वो अथर्ववेद को ही कहा जाता है। तो इसी वजह से अथर्ववेद की रचना सभी ग्रंथों के बाद हुई, तीनों, ठीक है, तीनों वेदों के बाद फिर चौथा जो हमारा वेद आया वो अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। अब आ जाते हैं, अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई। अच्छा, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि अथर्ववेद की रचना किसने की। तो 2 ऋषियों के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। वो 2 जो ऋषि हैं वो है अथर्व तथा अंगिरस। तो अथर्व तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई। तो इस वेद को अथर्वग्रस वेद भी कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे अथर्वग्रस वेद भी कहा जाता है। यानी कि 2 शब्द आपस में मिले तो इन दोनों, इसको अथर्वग्रस वेद भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं। अगर आपसे पूछता है अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, अगर आपसे पूछता है अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, तो आप बताएंगे कि अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं, 731। कितने सूक्त हैं, 731। अगर आपसे पूछता है कि अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, तो आप बताएंगे 20। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, तो आप बताएंगे 6000 मंत्र। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, अथर्ववेद मंत्रों को पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है। जो अथर्ववेद मंत्रों को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है या ब्राह्मण होता है, उसे क्या। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अथर्ववेद मंत्रों को पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है। तो हम बताएंगे ब्रह्मा कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किन विषयों का वर्णन है, या अथर्ववेद में क्या दिया गया है, और अथर्ववेद में किन चीजों का वर्णन है, किस विषय पर बात की गई है, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अथर्ववेद के अंदर ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, धर्म, तंत्र मंत्र, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, सही सब चीजें दी गई हैं।